समांतर रेखाएं भाग 3। इसमें हम रचनाएं पढ़ेंगे। रचनाओं में सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी रचना पूर्व की पिछली साल क्लास में जो आपने पढ़ी है उसे बता देता हूँ। उसके उपरांत हम इस वर्ष की जो रचनाएं हैं वो पढ़ेंगे। बहुत आसान रचनाएं होती हैं। प्रकार हमें इसमें चाहिए, प्रकार चाहिए, कच्ची पेंसिल चाहिए, लेकिन मैंने कच्ची पेंसिल के स्थान पर यहाँ रेड पेन का यूज़ किया है जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे। और पेन स्केल चाहिए, हमें डी चाहिए, ये डी चाहिए, और हमें चाहिए सेट स्क्वायर। हालांकि ये 2 चाहिए लेकिन एक से भी काम हम चला सकते हैं। इनके प्रयोग कैसे कैसे करने होते हैं इसको आप ध्यान से समझेंगे और एक बार में ही समझने का प्रयास करेंगे। वैसे आपको सुविधा है कि वीडियो को बार बार चलाकर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे पहला भाग है हमारा, किसी भी रेखा के 2 बराबर भाग करने। ये पिछले साल का पहले मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ, उसके बाद में 2 बराबर भाग करने। मान लिया मैं आपको यहाँ पर 8 सेंटीमीटर की रेखा खींच रहा हूँ। 8 सेंटीमीटर की रेखा को 2 बराबर भागों में बांटना है, ए और बी को। तो हम करते क्या हैं, बहुत साधारण सा है। 8 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली है। इस रेखा में अंदाजे से आधे से ज़्यादा दूरी ले लेंगे। आधे से ज़्यादा कोई भी दूरी ले लेंगे, हमें पता नहीं क्या है, लेकिन आधे से ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ इसका आर्क लगा देंगे दोनों तरफ से, और इधर से आर्क लगा देंगे, लेकिन दूरी नहीं बदलनी चाहिए, वही दूरी रहनी चाहिए। और इसको हम मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद में जहाँ ये कटान बिंदु हमारे आते हैं, उन दोनों कटान बिंदुओं को आपस में जोड़ लेते हैं डॉटेड लाइन द्वारा। अब ये जो बिंदु हमें मिलेगा यहाँ पर, ये इसे 2 बराबर भागों में बांट देगा। देखिए 8 सेंटीमीटर की रेखा थी तो ये 4 सेंटीमीटर पे हमारा पूरा पूरा आ जाता है, 2 बराबर भागों में बांट देता है। यदि मान लिया हमें 2 से ज़्यादा इसके भाग करने हैं, 4 भाग करने हैं, 4 बराबर भाग करने हैं, वही सिद्धांत इसमें लगेगा। पहले हम 2 बराबर भाग करेंगे, फिर 4 बराबर भाग कर देंगे इसके। जैसे मैंने फिर दोबारा से 8 सेंटीमीटर की रेखा खींचता हूँ मैं, 8 सेंटीमीटर की रेखा खींची। तो सबसे पहले इसके 2 बराबर भाग करते हैं। ये पॉइंट से आ जाता है, ए बी 2 बिंदु ले लिए, इसमें आधे से ज़्यादा दूरी ले लेंगे। आधे से ज़्यादा दूरी लेकर ये आर्क लगेगा हमारे यहाँ और यहाँ। इसी प्रकार यहाँ से ये आर्क लगा दिया जाएगा। आर्क लगाने के बाद में इनको आपस में जॉइंट कर देंगे डॉटेड लाइन द्वारा। अब ये 2 बराबर भाग हो गए। अब इसका भी आधा कर दो और इसका भी आधा कर दो। मान लीजिए सी बिंदु आ गया हमारा। आधे करने का तरीका वही, आधे से ज़्यादा दूरी लेनी है। यहाँ तो पूरी बहुत ज़्यादा हो रही है, कम कर दो। हालांकि इससे भी हो जाता हमारा, लेकिन थोड़ी कम कर देंगे। आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे केवल। आधे से कम लेंगे तो ये आपस में काट नहीं पाएंगे, जिससे हम उसको मिला नहीं सकते फिर। ठीक है, ये हमने निशान लगा लिए। निशान लगाने के बाद में इसको हम आपस में मिला देते हैं। इसी प्रकार यहाँ से मिला देंगे। यहाँ पर डी बिंदु आ जाता है, ये ई बिंदु आ जाता है। अब ये 4 भाग हो गए, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। ये चारों दूरियां बराबर होंगी। आप देख सकते हैं इसमें सभी में 2-2 सेंटीमीटर का। 2 पर आ गया, 4 पर आ गया, 6 पर आ गया, फिर 8 पर आ गया, ये लास्ट पॉइंट। इस प्रकार से किसी भी रेखा को जितने भागों में डिवाइड करना है, हम उतने भागों में डिवाइड करते चले जाते हैं। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ पर यह नहीं है कि किसी रेखा को मान लिया 2 और 4 में तो हमने कर लिए, लेकिन इससे ज़्यादा भाग हमें करने पड़े तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ रचनाएं इस प्रकार से करनी है। जैसे मान लिया एक रेखाखंड है, निर्मेय पहली है, ये निर्मेय फर्स्ट। एक रेखाखंड के 5 बराबर भाग करने हैं। कितने भाग करने हैं? 5 बराबर भाग करने हैं। रेखाखंड के 5
समान भागों में विभक्त करना बहुत आसान चीज़ है। हमें पता नहीं है कि किसके के कितने कितने भाग होंगे, हम अंदाजे से कोई भी एक रेखा खींच लेते हैं या जितने की हमें दे रखी है उसके बराबर भाग करने। मान लिया 10 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है, आपको आसानी भी हो जाएगी समझने में कि 10 सेंटीमीटर की रेखा मैंने यहाँ से ले ली। अब मैं बिना स्केल की सहायता से, एक तरीका तो ये है कि भाई यहाँ पे हमने 2-2 सेंटीमीटर के निशान लगा दिए, काम खत्म हो जाता है, लेकिन नहीं, हमें 2-2 सेंटीमीटर के निशान इससे नहीं लगाने, हमें प्रकार की सहायता से इसके 5 बराबर भाग करने हैं। 5 बराबर भाग करने के लिए ए बी ए हो गया। अब देखो कैसे आते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है कि कोई भी न्यून कोण बनाती हुई एक लाइन खींच देंगे, कोई भी एक न्यून कोण बनाती हुई लाइन खींच देते हैं इस प्रकार से, और न्यून कोण बनाती हुई लाइन पर प्रकार से कोई भी 5 बराबर बराबर भागों पे निशान लगा देंगे। प्रकार लिया, जहाँ इसका ये पॉइंट आया है पहला वाला, यहाँ से 5 दूरी पर कोई भी 5, ये जो भी दूरी आप चाहें उसे ले सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप। पहला निशान, यहाँ से दूसरा निशान लग जाएगा, ये तीसरा निशान, दूरी नहीं बदलनी है, हमेशा दूरी उतनी ही रहेगी। चौथा निशान, 1 2 3 4 और एक निशान और 5। इसकी लंबाई हमें निर्धारित नहीं करनी है, कितनी भी खींच सकते हैं, बड़ी छोटी कर सकते हैं। दोबारा समझिए, 10 सेंटीमीटर की एक रेखा थी, इसके 5 बराबर भाग करने हैं। किससे करने हैं? स्केल से नहीं करने, प्रकार की सहायता से करने हैं। इस पर हम एक न्यून कोण बनाती हुई लाइन खींच देते हैं। न्यून कोण बनाती हुई लाइन पर प्रकार में कोई भी दूरी लेकर इसके 5 बराबर भागों पर निशान लगा लेते हैं। इसके अंतिम वाले भाग को, जहाँ ये बिंदु काट रहा है, उसको पहली वाली लाइन के अंतिम बिंदु से जोड़ देते हैं। ठीक है, 2 विधियाँ बताऊंगा मैं, पहली विधि ये चल रही है हमारी और दूसरी विधि आगे बताएंगे। ठीक है, करने का तरीका क्या है दोबारा समझिए। 10 सेंटीमीटर की रेखा खींची है, इस पर एक न्यून कोण बनाती हुई लाइन खींच दी, इस पर 5 प्रकार से बराबर बराबर दूरी पर निशान लगा दिए। अब इसके अंतिम वाले भाग को अंतिम बिंदु से मिला लिया। अब सेट स्क्वायर का हम यूज़ करते हैं। इसका यूज़ कैसे करते हैं कि हमने यहाँ पर जो अंतिम लाइन हमने खींची थी, इस पर इसे सटाकर इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने इसे लगा दिया। और वास्तव में तो दूसरा सेट स्क्वायर होता है, उसकी सहायता से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरा सेट स्क्वायर यहाँ पर जब अवेलेबल ना हो तो हम इसमें स्केल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसे इस तरीके से सटा कर रख लेंगे। अब करना क्या है, जो मैंने स्केल लगाई है, ये वाली स्केल, ये इसको बिल्कुल फिक्स करना, ये हिलनी नहीं चाहिए, और इसको धीरे धीरे हम इससे मिलाते हुए आगे बढ़ाते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, जहाँ ये बिंदु इस पर आ जाएगा, यहाँ आ गया, इसको रोक दो, और रोकने के बाद में इस पर यहाँ से मिलान कर दो, इसे एक लाइन आ गई। ठीक है, अब आगे फिर बढ़ते हैं, ऐसी इस वाले बिंदु पर ऐसे मिला देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, एक खेल का खेल हो जाएगा हमारा, पढ़ाई की पढ़ाई, यहाँ मिला देंगे और फिर इसे आगे बढ़ा देते हैं। ये 5 बराबर भागों में पॉइंट आ गए, यानी कि सी डी ई और एफ। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, 5वां भाग। 5 बराबर भागों में बांटना है। कितने सेंटीमीटर की रेखा थी? 10 सेंटीमीटर की। दो, यानी कि 5 भाग कितने कितने सेंटीमीटर के बनेंगे हमारे? 2-2 सेंटीमीटर के। अब देखिए सारे 2-2 सेंटीमीटर के भाग बन रहे। पहला भाग 2 सेंटीमीटर का, फिर 4 पे आ गया, फिर 6 पे आ गया, फिर 8 पर आ गया, फिर 10 पर आ गया। एक विधि तो ये है, फर्स्ट मेथड। कैसा? फर्स्ट मेथड। अब इसमें रचना लिखने का भी तरीका होता है कि हमने जो जो काम करा है उसे लिखना भी होता है। जैसे
स्टेप फर्स्ट, पहले स्टेप पे हमने क्या करा, 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची। दूसरे स्टेप पर क्या करा, एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींची, बनाती हुई रेखा खींची। तीसरे पॉइंट पे क्या करा हमने, नई रेखा पर प्रकार से 5 बराबर चिन्ह बनाए। चौथे स्टेप पे क्या करा, अंतिम बिंदु को पहली रेखा के अंतिम बिंदु से मिलाया। नंबर 5 पे क्या करा, जो तिरछी लाइन मिली है हमारी, इसके समांतर सभी कटान बिंदु से लाइन खींच दी। अंतिम रेखा से के समांतर प्रतिच्छेद बिंदुओं से लाइन खींच दी। प्रतिच्छेद बिंदुओं से रेखाएं खींचने पर 5 बराबर भाग प्राप्त होते हैं। एक विधि तो ये हो गई। दूसरी विधि में क्या करते हैं, दूसरी विधि